हाउ आर यू? आई होप सो यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो क्या करने वाले अपन इस वीडियो में? इस वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं, जो कि अपना एफएम का चैप्टर नंबर 10 है, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, उसका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, लेकिन उससे पहले छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि अपना क्या क्या है इस चैप्टर में। एक मिनट। देखिए, इस चैप्टर में टोटल देखिए जी अपना चैप्टर 10 है, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, इसमें टोटल 19 इलस्ट्रेशन है और कुछ 13 क्वेश्चन है। इसमें से अपन ने कुछ इलस्ट्रेशन कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। अब देखिए, लास्ट वीडियो अपन ने क्या कर रहा था, इलस्ट्रेशन नंबर 4 कर रहा था। अब इस वाली वीडियो में अपन जो कि 7 नंबर पर रहेगा, अपन क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, तो मैंने इससे जो पहले वाली वीडियो अपलोड करी थी उसमें आपको बताया था कि मैं मतलब इस सीक्वेंस में इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो भी ICAI ने अपना कॉन्सेप्ट वाइज यहाँ पे नहीं दे के रखे, ऊपर नीचे दे के रखे हैं। इसलिए मैं आपको इस नंबरिंग के हिसाब से करा रहा हूँ। अगर आप इस नंबरिंग से करेंगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट वाइज एक फ्लो मिल जाएगा करने का। ओके, बस इतना ही आपको मतलब बताना था। वैसे आप आपकी मर्जी, आप मतलब जैसा आपको सूटेबल लगे वैसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करें अपना क्वेश्चन नंबर 4। मतलब ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको कम से कम आप 2-3 बार प्रैक्टिस करना, मैं करा दूँ उसके बाद में, जिससे कि आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, आइए स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, PQ Limited, a company newly commencing business in 2020 और 21 has the following projected P&L। सबसे पहले एक जो मेन बात अपन को गौर करना है, इसमें एक बात बोली है, कौन सी कंपनी है? न्यूली कंपनी है। ठीक है, न्यूली कंपनी में क्या क्या नई बात है? न्यूली कंपनी बोल के रखा है, इसका मतलब है यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक क्या रहने वाला है? यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे 0 रहने वाला है। ठीक है, अगर कोई भी न्यू कंपनी रहेगी तो मतलब ये बात अपन को ध्यान रखनी कि ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे 0 रहेगा, जिसका इफेक्ट मैं भी आपको आगे चल के बताऊंगा। क्या इन्फॉर्मेशन दे के रखी है? सेल्स दे के रखी है, COGS दे के रखा है 1,53,000 रुपए, ग्रॉस प्रॉफिट, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे के रखी है, ये सब चीजें। द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हैज बीन अराइव्ड एट एज अंडर, ये बोल के रखे हैं कि कॉस्ट ऑफ सोल्ड ऐसे आया है। ठीक है, जिसमें मटेरियल यूज्ड दे के रखा है 84,000 रुपीज का, बेसिस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 62,500 के, 62,500, डेप्रिसिएशन 23,500 का दे के रखा है। फिर उसमें से फिनिश गुड्स माइनस करके रखा है 1700, सॉरी 17,000, तो 1,53,000 यहाँ पे आ गया है। ठीक है, ये वाला 1,53,000 ये वाला ही है। ठीक है, ये वाला गुड्स ऑफ सोल्ड का जो भी बैलेंस देके रखा था 1,53,000, उसको यहाँ पे इन लोगों ने वाइफरकेट करके यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। दी दी फिगर गिवन, दिख रहा है आपको अच्छे से? देखिए, द फिगर गिवन अबव द रिलेट ओनली फिनिश्ड गुड्स एंड नॉट ओनली वर्क इन प्रोग्रेस। क्या कह रहा है कि जो भी ऊपर फिगर दिए गए हैं, ठीक है ना, कौन से वाली फिगर? ये वाली फिगर की बात यहाँ पे कर रहा है। ओके, कह रहा है कि ये सब किससे? फिनिश गुड्स से रिलेटेड है, अपने WIP से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, इसने एक बात बोल दी यहाँ पे। तो फिर आगे क्या बोलता है? गुड्स इक्वल टू 15% ऑफ द ईयर प्रोडक्शन इन टर्म ऑफ फिजिकल यूनिट विल बी इन प्रोसेस ऑन द एवरेज रिक्वायरिंग फुल मटेरियल बट ओनली 40% ऑफ द अदर एक्सपेंसेस। क्या कह रहा है? सिर्फ कितने? 15%, गुड्स इक्वल टू 15% ऑफ द ईयर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है ना, क्या कह रहा है? सिर्फ 15% जो है, जो अपना प्रोडक्शन हुआ है, सिर्फ 15% रिलेटेड है किससे? अपने WIP से। विल बी इन प्रोसेस मतलब WIP ऑन एवरेज रिक्वायरिंग फुल मटेरियल, मतलब जिसमें क्या लग रहा है? अपना फुल मटेरियल लग रहा है, बट ओनली 40% ऑफ द अदर एक्सपेंसेस। मतलब जो अपना WIP रहेगा ना, यहाँ पे WIP का अपन कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें मटेरियल आता है और अपने जैसे और भी एक्सपेंस आते हैं, जैसे बेजेस हो गया। ठीक है, तो मटेरियल कह रहा है 100% लग जाएगा और बेजेस यहाँ पे कितना? 40% यहाँ पे लगेंगे, जो भी अपन निकालेंगे। आ गया समझ में इस बात का मतलब? ठीक है, आगे मैं जब सॉल्व कराऊंगा तो और समझा दूंगा एक बार। द कंपनी बिलीव्स इन कीपिंग मटेरियल इक्वल टू 2 मंथ 2 मंथ कंजम्पशन इन स्टॉक। ठीक है, यहाँ पे अपन लिख ले रहे हैं कि रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना है? ये अपना है 2 मंथ। ठीक है, 2 मंथ स्टॉक में पड़ा रहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
ऑल एक्सपेंसेस विल बी पेड 1 मंथ इन एडवांस। जितने भी एक्सपेंसेस है 1 मंथ एडवांस में पे कर दिए गए हैं तो अपने करंट एसेट में आ जाएंगे। सप्लायर ऑफ द मटेरियल बिल एक्सटेंड 1.5 मंथ क्रेडिट। जो भी सप्लायर है अपना क्रेडिटर है उसने अपन को कितनी जो अपना क्रेडिटर है उसने अपन को कितनी क्रेडिट दे के रखी है 1.5 मंथ, ठीक है ना। 1.5 मंथ की क्रेडिट यहाँ पे दे के रखी है। सेल्स विल बी 20% फॉर कैश, 20% कैश में दे के रखा है एंड रेस्ट एट 2 मंथ क्रेडिट। जो भी सेल्स रहेगी 100% उसमें से 20% कैश रहने वाला है, बाकी 80% अपनी क्रेडिट रहेगी जिसमें 2 मंथ की अपन लिख लेते हैं यहाँ पे सेल्स में कितने 2 मंथ की क्रेडिट है। ओके 70% ऑफ द इनकम टैक्स विल बी पेड इन एडवांस इन क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। क्या कहना है जो 100% इनकम टैक्स है ना उसमें 70% अपन कितना क्वार्टरली में एक क्वार्टर में मतलब एडवांस पे करके चलते तो ये भी करंट एसेट में आ जाएगा। द कंपनी विशेस टू कीप 8,000 इन कैश। जो अपना कंपनी कैश कितना लेकर चलती है रखती है मतलब कैश में 8,000 रुपए का। 10% हैज टू बी एडेड टू द एस्टिमेटेड फिगर फॉर अनफोर्सिन कंटीजेंसीज, ठीक है ना। 10% अपना ये अपन मान के चलते हैं अपना रिजर्व बना के चल रहे हैं कि अगर कोई भी कंटीजेंसी के काम में आ जाए। प्रिपेयर द एस्टिमेट ऑफ वर्किंग कैपिटल और नोट ऑल वर्किंग शुड बी फॉर्म पार्ट ऑफ द आंसर, ठीक है। इस लाइन का आप मतलब समझने की कोशिश करिए कि मतलब अगर ऐसे कोई भी छोटा वर्किंग नोट है तो आप एग्जाम में जरूर बना के आइए क्योंकि उसके पूरे अपन को मार्क्स कंसिडर्ड किए जाते हैं। ओके तो प्लीज ये बात मतलब ध्यान रखना कि अगर कोई भी आपको लगता है वर्किंग नोट जरूरी है तो प्लीज बना देना क्योंकि एग्जाम में उसके पूरे मार्क्स यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है आइए स्टार्ट करें। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट बना दिया है। अपन वो चीजें लिख लेते हैं जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि मतलब जो जो आती हैं फिर अपन उसके वर्किंग नोट बनाते जाएंगे और यहाँ पे आंसर सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है आइए स्टार्ट करें। सबसे पहले ए नंबर पे आता है करंट असेट, ठीक है। तो करंट असेट में क्या किया जाएगा, सबसे पहले नंबर पे क्या आता है रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, ठीक है, या फिर रॉ मटेरियल होल्डिंग भी लिख सकते हैं, रॉ मटेरियल होल्डिंग चल जाएगा। ठीक है रॉ मटेरियल होल्डिंग। फिर दूसरे नंबर पे क्या आता है वर्क इन प्रोग्रेस। फिर तीसरे पे क्या आता है फिनिश्ड गुड्स। पहले आप फॉर्मेट ही बना सकते हैं और साथ में करना है साथ में ही कर सकते हैं, मुझे सूटेबल लगता है तो मैं अपना ऐसे करता हूँ कि पहले फॉर्मेट बना लेते हैं मतलब मेन मेन चीजें फिर अपन लिखते जाएंगे। डेटर आ गया। फिर फिर इन्होंने बोला था कि मतलब कुछ एक्सपेंसेस रहेंगे तो अपन उनको मतलब जो एडवांस पे करके रखे तो अपन उसको प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से लिख लेते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। और फिर छठे अपन क्या करते हैं एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स, ठीक है, इन्होंने बोला था ना कि मतलब टैक्स को एडवांस पे करते हैं तो अपना एक एडवांस टैक्स यहाँ पे हो गया। फिर एक अपन कैश लेके चलते हैं। ओके तो अपना क्या हो गया यहाँ पे टोटल करंट असेट हो गया, ठीक है। इसको ए नाम दे देंगे, यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा अपना यहाँ पे आ जाएगा अपना करंट लायबिलिटी। पहले नंबर पे क्या आ जाएगा अपना पहले पे आ जाएगा क्रेडिटर, ठीक है। और दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा अपना प्रोविजन फॉर टैक्स। फिर ये आ जाएगा अपना टोटल करंट लायबिलिटी। टोटल करंट लायबिलिटी तो इसको अपन बी नाम दे देंगे। और फिर सी नंबर पे क्या आ जाएगा अपना सी नंबर पे आ जाएगी अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ओके रिक्वायरमेंट तो ए माइनस बी। इन्होंने बोला था कि अपन को एक सेफ्टी मार्जिन बना के चलना है तो यहाँ पे अपन सेफ्टी मार्जिन यहाँ पे सेफ्टी मार्जिन कितना 10% था, ठीक है। फिर अपनी क्या आ जाएगी नेट वर्किंग कैपिटल। नेट
वर्किंग कैपिटल अपना ए बी और सी को जोड़ के जो भी आएगी अपनी वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। तो अपन को एक ऐसा फॉर्मेट, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ऐसा फॉर्मेट पहले बनाएं और फिर बाद में क्वेश्चन सॉल्व करें, आप पहले मतलब साथ में भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे क्या लगता है कि पहले फॉर्मेट बना लें फिर सॉल्व करते हैं, वो भी यहाँ पे सही है। ओके, 1 मिनट। पिछले क्वेश्चंस का है तो अपन इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। अपन ने थर्ड क्वेश्चन करा होगा इसका। मिनट, इसको यहाँ शिफ्ट कर दे रहा है। ओके, तो इतनी चीज हो गई। सबसे पहले अपन को क्या चाहिए, रॉ मटेरियल होल्डिंग। तो अपन वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट। ठीक है, तो सबसे पहला वर्किंग नोट बनाते हैं। आइए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले अपन को क्या निकालना है, सबसे पहले अपन को निकालना है रॉ मटेरियल होल्डिंग। तो यहाँ पे हाँ, एसर्टेनमेंट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, इतने निकाल लेते हैं। ठीक है, और जो भी अपना अमाउंट ब्लॉक एंड रॉ मटेरियल होगा अपन वहीं सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले ये नंबर पे क्या आएगा, रॉ मटेरियल देखिए, रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना आएगा अपना। देखिए इन लोगों ने यहाँ पे बोल के रखा है कि देखिए रॉ मटेरियल में देखिए अपना 84,000 है, यहाँ पे बोल के रखा है, जिसमें से क्या कह रहे हैं कि जो ए वाला जो मतलब जो भी ए वाला मटेरियल किससे रिलेटेड पूरा, देखिए यहाँ बोला था गिवन रिलेट ओनली फिनिश गुड्स। ठीक है ना, तो फिनिश गुड्स में ही अपना 84,000 लग जाता है और 15% किस में लगता है अपना डब्ल्यू आई पी में। तो ये दोनों वाला हो जाएगा। ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये अपना हो गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड किस रिलेटेड हो गया, फिनिश गुड्स से रिलेटेड हो गया। ए अपन गिवन है सर, गिवन। ठीक है, देखिए रखा है 84,000। फिर बी नंबर पे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना, डब्ल्यू आई पी वाला। ठीक है, ये भी देके रखा है। तो 84,000 था, कितना बोला था डब्ल्यू आई पी में, 15%। तो कितना आ गया करिए, 84,000 इंटू 15%, तो ये अपना आ गया 12,600। उन्होंने डायरेक्ट नहीं बताया कि रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है, इन्होंने बता दिया फिनिश गुड्स में इतना लगा है और बाकी का अपना कितना डब्ल्यू आई में, तो अपने दोनों का जोड़ के यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, तो कितना आ गया है अपना 84,000 प्लस 12,600, तो अपना हो गया 96,600 रुपये। ओके, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल आया अपना 96,600। अब रॉ मटेरियल कितना पीरियड दे के रखा था, देखिए 2 मंथ दे के रखा था, यहाँ पे अपन ने देखा था। देखिए कंपनी बिलीव्स इन मटेरियल इक्वल टू 2 मंथ कंजम्पशन इन स्टॉक। तो 2 मंथ का इनने पीरियड दे के रखा था, तो 2/12 मंथ में ही है। ठीक है, 96,600 डिवाइड बाई 12 इंटू 2, तो कितना आ गया है 16,100। ओके, अब दूसरा वर्किंग नोट किस चीज का बनेगा, दूसरा वर्किंग नोट यहाँ पे बनेगा अपना डब्ल्यू आई पी का। ठीक है, तो लिखिए एसर्टेन एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ डब्ल्यू आई पी। ठीक है, या फिर यहाँ पे लिखिए
कैश कॉस्ट ऑफ WIP। तो यहाँ पे ऐसा क्यों लिख रहे हैं कैश कॉस्ट ऑफ WIP? तो अपन कैश कॉस्ट WIP इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी बोल के नहीं रखा है कि टोटल कॉस्ट से करना है या फिर कैश कॉस्ट से करना है, ठीक है ना। तो कैश कॉस्ट में क्या हो जाता है, कैश कॉस्ट में तो अपन डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, टोटल कैश कॉस्ट अपन डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करते हैं। अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं बोला तो अपन को कैश कॉस्ट से ही करके आना है। ये वाला क्वेश्चन ही मैं आपको कैश कॉस्ट से करा रहा हूँ। अगर अगर आपको लगे कि हाँ टोटल कॉस्ट आपसे नहीं बन पा रहा है तो मैं वो भी यहाँ पे करा दूंगा। ओके, तो आइए करते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें भी आ जाएगा सबसे पहले रॉ मटेरियल, ठीक है। तो रॉ मटेरियल कितना आ जाएगा अपना 84,000 था, उसमें भी ने कितना बोला था WIP में कितना है 15%। 15% में और अपना कितने परसेंट था यहाँ पे, देखिए ये तो अपना 15% हो गया, लेकिन अपन ने कितना लिया WIP में। तो देखिए यहाँ पे बोला था इन लोग ने कि फुल मटेरियल एवरेज रिक्वायरिंग फुल मटेरियल, ठीक है। मटेरियल तो अपन को पूरा लेना है 100%, और 40% क्या लेना है अदर एक्सपेंस, जो भी अदर एक्सपेंसेस है उसका अपन को 40% यहाँ पे लेना है। तो अपना इसका तो 100% ही रहेगा, इसका 100%। तो कितना आ गया 84,000 इंटू 15% इंटू 100%, तो अपना कितना आ जाएगा 12,600। ओके, अब अपना बेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो अपने कितने दे के रखे थे यहाँ पे, देखिए बेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस का मतलब यहाँ पे, जो अदर एक्सपेंसेस का मतलब यहाँ पे बेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ही है, ठीक है। तो कितना परसेंट 40% बोल के रखा है, तो ये भी अपन पहले 15% करेंगे। तो कितना हो जाएगा 62,500 इंटू 50%, और फिर इसका अपन कर देंगे 40% क्योंकि उन्होंने बोल के रखा था। तो 62,500 इंटू 15% और इंटू 40%, तो ये इसका कितना आ गया 3750। तो टोटल अपनी WIP कितनी आ गई, WIP आ गई 12,600 प्लस 3750, तो अपनी आ गई 16,350, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं वर्किंग नोट टू, कितनी आई है 16,350। देखिए अगर यहाँ पे टोटल कैश कॉस्ट से करके चलते तो यहाँ पे अपन क्या करते, डेप्रीशिएशन है ना, जो देखिए डेप्रीशिएशन है 23,500 का, उसका अपन 15% निकालते और उसका 40% वो भी अपन ऐड कर देते, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट पे अपना WIP आ जाता। लेकिन अपन उस पर नहीं कर रही, तो अपन कैश कॉस्ट पे कर रहे हैं, तो अपन ने डेप्रीशिएशन ऐड नहीं करा, ठीक है। अब फिनिश गुड्स की बारी है, तो थर्ड नंबर पे अपन क्या निकालेंगे, फिनिश गुड्स, ठीक है। तो एक मिनट, ascertainment ऑफ फिनिश गुड्स अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपनी टोटल कॉस्ट कितनी थी, टोटल कॉस्ट यहाँ पे कितनी दे के रखी है, एक मिनट, देखिए टोटल कॉस्ट यहाँ पे दे के रखी है फिनिश गुड्स की, कितना दे के रखी है 17,000 रुपए, ठीक है। तो 17,000 रुपए दे के रखिए, लेकिन अपन को इसमें देखिए कितना परसेंट है यहाँ पे, 10% अभी भी कितना सोल्ड नहीं हुआ है, ठीक है। तो अपन तो अगर टोटल कॉस्ट कैश कॉस्ट से करते अपने यहाँ पे 17,000 मान लेते, लेकिन अपन कैश कॉस्ट से कर रहे हैं, तो अपन को इसमें क्या करना पड़ेगा, जो 10% डेप्रीशिएशन है वो अपन को यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। डेप्रीशिएशन कितना, एक मिनट, देखिए जो डेप्रिसिएशन है अपना 23,500, उसका 10% यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अभी 10% अभी भी अपने पास क्या पड़ा है, स्टॉक पड़ा है, ठीक है, फिनिश गुड्स का। तो यहाँ पे माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना 23,500 इंटू 10%, तो आ गया यहाँ पे 2,350 रुपए। तो फिनिश फिनिश गुड्स कितना आ गया 17,000 माइनस 23
50, तो अपना आ गया 14,650। अगर यहाँ पे टोटल कैश कॉस्ट पे कर दे तो डायरेक्ट अपन को 17,000 ही लेना पड़ता, कोई डेप्रीशिएशन माइनस नहीं होता। तो यहाँ पे अपना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14,650। ठीक है, वर्किंग नोट 3, 14,650। अब अपन को निकालना है डेटर। ठीक है, तो डेटर के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट एसेटेनमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट नहीं, यहाँ पे लिखते हैं अपन कैश कॉस्ट, कैश कॉस्ट ऑफ डेटर। ठीक है, तो यहाँ पे अपना देखिए, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे के रखा था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दे के रखा था, अपना दे के रखा था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,53,000 रुपए। तो 1,53,000 रुपए यहाँ पे दे के रखा है। तो अपन इसमें से अपन को किस पे निकलता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स पे निकलता है अपना। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अपन क्या क्या चीज ऐड कर देते हैं, तो अपना कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाता है। तो अपन एडमिन एक्सपेंसेस ऐड कर देते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड कर देते हैं, तो अपना यहाँ पे अपनी वो आ जाती है, क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाती है। तो सबसे पहले एडमिन एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस। तो एडमिन एक्सपेंसेस कितना दे के रखे हैं, देखिए एडमिन एक्सपेंसेस 14,000 और सेलिंग 13,000। 14 और 13, 14,000 और ये 13,000। ठीक है, तो अपनी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, यहाँ पे टोटल कॉस्ट अपनी आ गई 1,53,000 रुपए प्लस 14,000 रुपए प्लस 13,000 रुपए, तो ये आई 1,80,000। देखिए, अगर टोटल कॉस्ट के बेसिस पे करते अपन तो अपना 1,80,000 पे ही डेटा निकलता। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे अपन कैश कॉस्ट के बेसिस पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेप्रीशिएशन माइनस हो जाएगा। ठीक है, डेप्रीशिएशन कितना माइनस हो जाएगा यहाँ पे, अब अपना कितना बचा था इसमें, 90% बचा था, तो 90% यहाँ पे माइनस हो जाएगा डेप्रीशिएशन। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में तो अपन ने सिर्फ 10% फिनिश कुछ बचा था, बाकी तो गया था। तो अपना यहाँ पे 90% डेप्रीशिएशन 23,500 था ना, 23,500 डेप्रीशिएशन था, उसका 90% यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो 23,500 इंटू 90%, तो अपना हो गया 21,150, ये माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कैश कॉस्ट डेटर आ जाएंगे, तो 1,80,000 माइनस 21,150, तो अपने आ गए 1,58,850 रुपए। इस पे अपने डेटर निकल जाएंगे। ठीक है, कितने आ रहे हैं, 1,58,850, 1,58,850। डेटर का कितना बोल के रखा था, डेटर ने कितना टाइम दिया था उनको, सेल्स टू बी, देखिए सबसे पहले कितना, 20% जितनी भी सेल्स थी उसमें 20% कैश थी, और बाकी की अपनी कितनी थी, अपनी बाकी की अपनी क्रेडिट थी, तो कितनी, रेस्ट, रेस्ट एट 2 मंथ, 2 मंथ क्रेडिट, मतलब 2 मंथ का ही अपने पास यहाँ पे होल्डिंग पीरियड यहाँ पे था। ठीक है, तो 20% कैश कैश थी, तो 80% ही अपनी यहाँ पे क्या रहेगी, क्रेडिट। तो जितना टोटल ये 100% मतलब 100% था, 100% में से 20% कैश हटा दो तो 80% क्रेडिट बची। ठीक है, और इसका 2/12, तो 1,58,850 इंटू 80% इंटू 2 डिवाइड बाय 12। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 21,180 रुपए। ठीक है, 21,180 रुपए। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस की बारी आ गई। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, देखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस क्यों लिखा, क्योंकि उन्होंने बोला था, देखिए ऑल एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। ठीक है ना, इसलिए अपन को इसको अपन को मैंने इसका प्रीपेड एक्सपेंसेस नाम दे दिया। तो कौन कौन से एक्सपेंसेस आने वाले हैं यहाँ पे, देखिए सेलिंग एक्सपेंसेस आने वाले हैं अपने, सॉरी, अपने सेलिंग एक्सपेंसेस आने वाले हैं, एडमिन एक्सपेंसेस आने वाले हैं, और जो भी अपना बेसिस दिया था, ये तीनों तो एक्सपेंसेस है, तीनों आने वाले हैं, तो अपन ये यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो आइए लिखते हैं। देखिए
एक मिनट, नीचे बना ले, साइड बना ले क्या वर्किंग नोट फिफ्थ? तो आइए साइड में बना लेते हैं वर्किंग नोट 5 ascertainment of total expenses and amount block in expenses। ठीक है, यही निकाल लेंगे या फिर बाहर निकाल लेंगे, जैसा भी सूटेबल रहेगा। तो ए सबसे पहले wages and मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो कितना था wages में? देखिए अपना बेसिस में यहाँ पे देके रखा था 62,500, ठीक है, लेकिन WIP में ही अपना कितना लग गया था, 15% WIP मिला। ये तो फिनिश गुड्स का है टोटल, ठीक है, जितना ही बेसिस एंड मैन्युफैक्चरिंग फिनिश गुड्स का है, और WIP में भी अपना 15% लगा था। तो कितना लगा था 15% WIP में? ये देखिए अपना 3750, तो 62,500 प्लस 3750, तो 62,500 प्लस 3750, तो 62,500 62,500 प्लस 3750, तो टोटल हो गया 66,250। ठीक है, अब बी नंबर पे क्या हो गया अपना एडमिन एक्सपेंसेस। तो एडमिन एक्सपेंस अपने कितना दे के रखा है 14,000 एडमिन एक्सपेंसेस, और सेलिंग एक्सपेंसेस 13,000, तो 14 और 13, यहाँ पे 14,000 और सी सेलिंग एक्सपेंसेस, तो अपना यहाँ पे 13,000, तो टोटल एक्सपेंसेस हो गया। ठीक है, तीनों को जोड़ देंगे तो 66,250 प्लस 14,000 प्लस 13,000, तो अपना हो गया 93,250। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंस 93,000, यहाँ पे 250 हो गया। तो अपन यहाँ पे ये अपन यहाँ पे लिख लेंगे वर्किंग नोट किससे आया था, वर्किंग नोट 4 से आया था, और ये वर्किंग नोट 5 से। कितना आया यहाँ पे 93,250। कितना बोल के रखा था एक्सपेंसेस का पीरियड, यहाँ पे देखिए एक मंथ के एडवांस, 1 मंथ के एडवांस पे तो इंटू 1 डिवाइड बाय 12। ठीक है, 93,250 डिवाइड बाय 12 इंटू 1, तो कितना आ गया अपना 7,770 रुपये। ठीक है, कितना आ गया 7,770 रुपये एडवांस टैक्स। अब यहाँ पे एडवांस टैक्स का क्या बोल के रखा था, देखिए जो अपना 70% का है, 70% का जो इनकम टैक्स है पेड इन एडवांस इन क्वार्टरली, तो टैक्स कहाँ दे के रखा है, देखिए टैक्स दे के रखा है 20,000, ये दे के रखा है। ठीक है, लेकिन अपन को कौन सा वाला, ये सॉरी, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना 10,000, ये दे के रखा है, तो यहाँ पे ये तो गिवन ही है, तो 10,000 इंटू 70% इंटू 3/12, एक क्वार्टर बोल रहे हैं ना, एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, तो 10,000 इंटू 70% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, तो आ गया अपना 1,750। और कैश कितना कितना मेंटेन करने का बोल रहे हैं यहाँ पे, देखिए कैश बोल रहे हैं 8,000 रुपये मेंटेन करने का यहाँ पे बोल रहे हैं, तो 8,000 अपन ले, तो टोटल करंट एसेट आ गई अपनी, जोड़ी कितना आ रहा है 16,100 प्लस 16,350 प्लस 14,650 प्लस 21,180 प्लस 7,770 प्लस 1,750 प्लस 8,000, यहाँ पे आ गई अपनी सॉरी कितनी आ गई 85,800 रुपये आ गई। ठीक है, अब क्रेडिटर निकालना है अपन को, तो इसका अपन को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो छठों वर्किंग नोट बनाते हैं, देखिए यहाँ पे एसर्टेनमेंट ऑफ परचेज। ठीक है, परचेज निकालनी पड़ेगी अपन को सबसे पहले। तो देखिए रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इक्वल टू क्या होता है, आपको तो पता होगा ना, अब तो आप बड़े हो गए हैं, इंटर में आ गए तो आपको पता ही होगा, इसका मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस
क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम अपन ने निकाला था, कितना आया था रॉ मटेरियल कंज्यूम, देखिए 96,600 रुपये निकाला था ना, 96,600। ओपनिंग स्टॉक देखिए मैंने आपको बोल दिया था, यहाँ पे न्यू कंपनी है अपनी, न्यूली कंपनी है, तो ओपनिंग स्टॉक तो कोई होगा नहीं, जीरो होगा। और अपन को परचेज तो निकालना ही है, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक अभी अपन ने निकाला था, यहाँ पे ये निकाला था, कितना आया 16,100। तो 16,100, तो परचेज कितनी हो गई, परचेज 96,600 माइनस सॉरी प्लस 16,100, करिए 96,600 प्लस 16,100 अपनी कितनी हो गई, 1,12,700, 1,12,700, ठीक है। ये अपनी यहाँ पे क्या आ गई, परचेज आ गई। तो परचेज का कितना बोल के रखा था यहाँ पे, एक मिनट में सबको मिटा दूं पहले यहाँ से, परचेज देखेगा, परचेज का कितना पीरियड बोल के रखा था क्रेडिटर ने अपन को, देखिए 1.5 में अपन ने पहले ही यहाँ पे लिख लिया था। मैं आपको एक बार बता दूं, सप्लायर ऑफ मटेरियल विल बी एक्सटेंडेड 1.5 मंथ। यहाँ पे कितनी आ गई अपनी परचेज, यहाँ पे परचेज आ गई अपनी कितनी निकाली, 1,12,700, एक मिनट ब्लैक में, 1,12,700 डिवाइड बाई 12 इंटू 1.5 मंथ, तो 1,12,700 डिवाइड बाई 12 इंटू 1.5, तो ये अपनी क्या आ गई 14,088 रुपये, 14,088 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे वर्किंग नोट दे देना, वर्किंग नोट नंबर कौन सा था, वर्किंग नोट नंबर 6, ठीक है। और अपना प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना था अपना, यहाँ पे देख लेते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स देखिए 70% था, 70%, ठीक है। 70% तो प्रीपेड एक्सपेंसेस के उस पर मान लिया, तो 30% बचा 10,000 का, वो अपन को इस साल पे करना पड़ेगा, इस साल की लाइबिलिटी है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसलिए मैं कह रहा था पहले अपन लिख के रख लेते हैं, जिससे कि अपन को बाद में कंफ्यूजन ना हो और अपन भूलें भी नहीं। 10,000 का 30% कितना हो गया, 3,000, टोटल जोड़ी कितना हो रहा है इनका, 14,088 प्लस 3,000, 17,088, ठीक है। माइनस करिए इसको, 85,800 में से, टोटल करंट असेट में से करंट लायबिलिटी 17,088, तो ये अपने कितना आ गया 68,712 रुपये। मिनट क्या हो रहा है आज, 68,712। अब सेफ्टी मार्जिन 10%, तो कितना हो जाएगा 6,812 रुपये, 800 सॉरी, इसका 10% हो गया 6,871 रुपये। और जोड़ देंगे ए बी और सी को, तो अपनी नेटवर्किंग यहाँ पे कैपिटल आ जाएगी, ठीक है। तो ए बी और सी को नहीं, सॉरी, यहाँ पे अपना ए जोड़ेगा सर, एक मिनट, यहाँ पे अपना सी और यहाँ पे डी जुड़ जाएगा, 68,712 प्लस 68,71, ठीक है। तो अपनी आ जाएगा 75,583, 75,583 अपनी नेटवर्किंग यहाँ पे कैपिटल आ गई, ओके। तो आई होप सो आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आया होगा। बस थोड़ा मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा अगर एग्जाम में आ सकता है आराम से, 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा यूजुअली, वैसे 10 मार्क्स का ही आता है, तो 10 मार्क्स तक का आ सकता है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले अपन ने क्या करा, यहाँ पे रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाला, तो जो अपना जो भी अमाउंट आया, ठीक है, जो भी अमाउंट आया उससे अपन ने इसका पीरियड निकाल लिया ये वाला, देन उसके बाद WIP, ठीक है। WIP के लिए एक अच्छी चीज बोली थी इन लोगों ने कि 50% लेना है, ठीक है ना। 50% लेना है किस चीज का, 50% लेना है जो भी ऊपर ईयर ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब जो वाले ये अमाउंट है इसका अपन को 50% ही लेना है। तो मटेरियल का बोला था 100% और 40% बोला अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस मतलब वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो अपन ने यहाँ पे WIP में वही करा,
ठीक है, रॉ मटेरियल का 50% लिया, और 50% और देन उसका 100% लिया, ऐसे ही वेजेस का 15%, फिर उसका 40% यहाँ पे लिया, तो अपना WIP आ गया। तो WIP अपन ने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। देन उसका फिनिश गुड्स निकाला अपन ने यहाँ पे, टोटल कॉस्ट डेप्रीशिएशन माइनस कर दिया। अगर डेप्रीशिएशन माइनस नहीं करते तो टोटल कॉस्ट रहता, तो अगर अपन जैसे टोटल कॉस्ट बेसिस पे करते तो अपन इस पे ही निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और कैश कॉस्ट पे कर रहे थे इसलिए अपन ने यहाँ पे डेप्रीशिएशन माइनस कर दिया, 14,650 आ गया, ठीक है। फिर अपन ने डेटर निकाला, तो डेटर भी अपन ने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एडमिन एक्सपेंसेस ऐड कर दिए और सेलिंग एक्सपेंसेस, तो अपनी टोटल कॉस्ट आ गई, ठीक है। यहाँ पर अपन इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बोल सकते हैं। और इसमें से अपन ने डेप्रीसिएशन इसलिए माइनस कर दिया यहाँ पे क्योंकि अपन ने यहाँ पे कैश कॉस्ट के बेसिस पे कर रहा है। अगर कैश कॉस्ट के बेसिस पे नहीं करते तो अपन यहाँ पे अपना जो भी अपना डेटा था 1,80,000 पे ही निकल जाता, लेकिन कैश कॉस्ट पे कर रहे थे इसलिए अपन ने यहाँ पे इसका 90% डेप्रीसिएशन माइनस करा, ठीक है। तो इसमें अपन ने ऐसा डेटा निकाल लिया, ठीक है। फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस निकाले अपन ने सारे, ठीक है। वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, फिर अपना एडमिन हो गया, सेलिंग हो गया 93,250, फिर जो पीरियड था उसके हिसाब से निकाल दिया। फिर एडवांस टैक्स का अपन ने 1 क्वार्टर का ले लिया यहाँ पे, जिसका 70% लेना था, बाकी का यहाँ पे अपन ने पे कर दिया था 3,000 रुपये। बाकी एडमिन लिखा, कैश को अपन ने इतना मेंटेन करना था, और क्रेडिटर अपन ने यहाँ पे आसानी से निकाल दिया क्योंकि ओपनिंग स्टॉक अपन को 0 मानना था, ये अपन ने कैलकुलेट कर ही लिया था। रॉ मटेरियल कंज्यूम भी अपन ने यहाँ पे निकाल लिया था, तो परचेज आ गई और परचेज अपन ने क्रेडिटर निकाल लिए, ठीक है। और फिर वर्किंग कैपिटल माइनस करंट एसेट में करंट लायबिलिटी माइनस करें तो वर्किंग कैपिटल आ गया, ठीक है। 10% का सेफ्टी मार्जिन, तो नेट वर्किंग कैपिटल आ गया, ठीक है। किसी को नोट करना हो तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, और ये अपने वर्किंग नोट है। तो ये लीजिए, एक बार मैं पूरा ही आपको नोट कर लेना अगर करना हो तो। आई होप सो आपको मतलब ये क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा, मैंने पूरी समझाने की कोशिश करी अपनी, ठीक है। तो अपन मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन के साथ में, जब तक पढ़ते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन के साथ में।